सो जैन एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन नेवी एमआर के कैंडिडेट बार बार कमेंट कर रहे थे भैया हमारा कुछ नहीं बताया, तो मैं इंडियन नेवी एमआर का जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो आप सभी के सामने लेके आ गया हूँ। और एक बात और भी शेयर करने वाला हूँ कि नेवी एमआर पे जो होता है वो सिंगल अभी पेपर होता है, पहला पेपर, और जो सेकेंड पेपर होता है उसमें सेम ही पैटर्न पे होता है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते, पेपर में भी कुछ चेंजेस नहीं होते। जैसे एसएसआर के पेपर में जीके वाले सेक्शन में अब चेंजेस होने लगे हैं, सेकेंड पेपर में रीजनिंग आता है, फर्स्ट में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन एमआर में सेम ही पैटर्न रहता है। उसके बाद एमआर का जो पेपर होता है, वो पहला जो पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन आता है। अब इनमें से नेवी ने क्लियर नहीं मेंशन कर रखा है कि किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आता है, लेकिन वही चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब ये नहीं बता रखा कि मैथ्स के कितने आएंगे, जीके के कितने आएंगे, बाकी साइंस का तो खैर बता रखा है, ठीक है। चलो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। ओवरऑल मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होता है आपका। एडमिट कार्ड परसेंट पे नहीं आएंगे, सबके एडमिट कार्ड आएंगे। मई की सेकेंड वीक पे आपका पेपर होने वाला है। 50 नंबर का पेपर होगा। आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 30 नंबर का होना चाहिए स्टेज फर्स्ट पेपर के लिए। इससे भी कम कट ऑफ जाता है, बट 30 नंबर इफ़ यू कम फ्रॉम एनी स्टेट इन इंडिया देन डेफिनेटली टारगेट शुड बी 30 मार्क्स। ओके, अगर 30 मार्क्स आप स्कोर करेंगे आपका पेपर आराम से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 50 डेज हैं केवल प्रिपरेशन के लिए। 50 दिनों में ही आपको जितना करना है उतना करना है। चलो आगे बताते हैं आपको, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, यही चीज़ जो है वो कैंडिडेट को नहीं पता होती है, मैं शेयर करता हूँ। देखो आपके सामने यहाँ पे 50 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 50 मार्क्स दिख रहे हैं, 30 मिनट, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना होता है। यहाँ पे आपको मैथ्स भी मिलता है, आपको साइंस भी मिलता है, आपको जीके जीएस भी मिलता है। सिंपल से वर्ड में बात करूं तो साइंस के क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं वो आते हैं 12 से 13 क्वेश्चन। 12 से 13 क्वेश्चन आपके पेपर में साइंस से आते हैं। मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 12 से 13 क्वेश्चन। अच्छा एक बात आपको मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ये मैथ्स वो मैथ होता है जो आप 8 तक पढ़ते हैं, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, डिस्काउंट, हाँ, और इसके साथ में पार्टनरशिप, ये वाले चैप्टर, SICI, ठीक है, ये सारे के सारे चैप्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। इन शॉर्ट में बोलूँ तो अर्थमेटिक मैथ्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इसमें। हाँ एक दो क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के में आपको प्रोबेबिलिटी का भी देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ आपको ट्रिगोनोमेट्री का भी क्वेश्चन पक्का एक देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे जो 12 से 13 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वो, ये जो मैथमेटिक्स में, ये आपका 10th बेस्ड एग्जाम के बेसिस पे आते हैं। साइंस जो है, साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं 12 से 13 होते हैं, जिसमें 5 to 6 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे। और उसके बाद जो 5 to 6 क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे। मतलब अरे भाई 3 क्वेश्चन बायो के तो 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, वो भी फिक्स टॉपिक होते हैं। क्या क्या मैं आपके साथ में शेयर जरूर करने वाला हूँ, ठीक है। ये पोर्शन अच्छा होता है। जीएस यहाँ पे सिलेक्शन यही दिलाता है, क्योंकि ये 25 मार्क्स का आता है, अलग से होता है सेक्शन, 25 मार्क्स का होता है। समटाइम एक दो क्वेश्चन यहाँ पे भी साइंस के आपको देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी तो एक दो क्वेश्चन इंग्लिश के भी मिल जाते हैं। अरे जो नए कैंडिडेट होंगे उनको नहीं ला रहे भैया ये तो गलत है, नहीं, कभी कभी आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना, वो सम टाइम होता है, रेयर केसेस में आपको 50 आउट ऑफ 50 का नहीं करना है। आपने, मैंने क्या बोला, टारगेट पहले ही बता दिया, 30+ टारगेट करना है इफ़ यू कम फ्रॉम एनी स्टेट इन इंडिया। चलो ये तो पेपर का पैटर्न है। अच्छा ये 12 13 क्यों बताया, क्योंकि अगर 12 क्वेश्चन साइंस के आएंगे तो 13 मैथ्स के आएंगे, अगर 12 मैथ्स के आएंगे तो 13 साइंस के आएंगे। ये चीज़ समझ गए आप। चलो आगे सिलेबस हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिलेबस यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कैसे चीज़ें हैं। सिंपल से वर्ड में मैं आपको बोलूँ, अच्छा जीके के बारे में मैंने आपको बताया ना, तो मेरा जीके का एक बैच भी है, और साइंस की पीडीएफ है, मैथ्स की पीडीएफ है। इनके लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अर्थमेटिक हैंड रिटन नोट्स वाली पीडीएफ है, आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो दो तरीके, तीन तीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। खैर इनकी क्लास नहीं है, लेकिन इस वाले पोर्शन की क्लास है, मैंने अच्छे से सारा का सारा सब कुछ करा रखे हैं। जितना नेवी का फॉर्म फिलअप का फीस है उसका 3 गुना हाफ करेंगे ना आप, तो उतना मेरे बैच का फीस है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो 249 रुपीज़ मेरे बैच का फीस है। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाने को मिल जाएंगे, मतलब मॉक टेस्ट भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही साथ आपका कंप्लीट जो जीके पोर्शन है वो यहाँ से कवर हो जाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, और आप यहाँ से अपना कंप्लीट जीके कवर कर सकते हैं। 50 डेज़ का आपके अपने पास टाइम है, तो उसमें आपको कंप्लीट मेहनत करनी पड़ेगी। रिकॉर्डेड बैच है यार। और मैं बता देता हूँ, जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी के हम 5 से 6 लेक्चर केवल करेंगे, उसमें से हम एमसीक्यू फॉर्मेट में एक क्वेश्चन से जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे ना, वो सारे के सारे, ठीक। तो आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। करने के लिए आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना @ansu ANSHU सिंह SINGH 2 @ansu-singh 2, ये मेरा टेलीग्राम ID है। इस पर मैसेज करके बैच में जुड़ सकते हो। भाई कोई डाउट आए तो ज़रूर आस्क करिएगा, ठीक है। चलो
अब थोड़ा टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, साइंस वाला जो पोर्शन है यहाँ पे फिजिक्स से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क जो चैप्टर हो जाता है, ठीक है, टाइम एंड वर्क वो मैथ्स का टॉपिक है, ठीक है। वर्क, एनर्जी, कार सकते हम ऊर्जा, वो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, उससे क्वेश्चन अपने को देखने को मिल जाता है। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये देखो इससे मतलब क्वेश्चन पक्का ही आता है, बार बार देखा है मैंने पेपर में, ठीक है। वर्क, मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर से क्वेश्चन अपने को देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं आगे हीट, थर्मोडायनामिक्स, मतलब सिंपल से वर्ड में बोलूँ तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स, साइंस, साउंड एंड वेव से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देखो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, आराम मतलब थोड़ा ही पेपर ठीक ठाक होता है, लेकिन यहाँ पे इस पे ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है। लेकिन हाँ, पीडीएफ वगैरह से अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, डेली का टारगेट करके आप 50-50 क्वेश्चन साइंस के करते रहते हैं, तो आप फिर साइंस वाले सेक्शन में फंसने वाले नहीं हो। ये आपका साइंस है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपको केमिस्ट्री के भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर बायो की बात करें तो बायो में आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है, बायो में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट आपको जो टॉपिक होंगे वो डिसीज से क्वेश्चन आ जाते हैं, हाँ क्या, और उसके साथ में आपका विटामिन से क्वेश्चन आ जाते हैं, रोग जो होते हैं उनसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, किसके कारण होते हैं वो भी हमसे पूछा जाता है। पूछ लेगा कि आपका जो निंद्रा रोग होता है या फिर हैजा होता है वो किसके कारण होता है, ऐसे करके क्वेश्चन हमें बायो से देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, जब ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो जाती है साइंस वाली, तो हमें यहाँ पे आ जाता है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में देखो आने हैं 12-13 ही क्वेश्चन, लेकिन पढ़ने के लिए आपको कंप्लीट मेंशन कर रखा है, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्री से देखो मैंने बताया, सिंपल मेंसुरेशन का भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ज्योमेट्री आप स्किप कर सकते हो, ज्योमेट्री मत पढ़ना क्योंकि ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। मेंसुरेशन के केवल आपको फार्मूले पढ़ने हैं, उसी से क्वेश्चन पूछता है, जैसे बेलन का आयतन 2-3 वैल्यू दे देगा, डायरेक्ट आपसे फार्मूला बेस्ड पूछ देगा, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, ये वाला, तो ये आपका अर्थमेटिक मैथ्स आपके पेपर में आता है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। चलो, तो ये आपको सेक्शन फर्स्ट समझ में आया। सेक्शन सेकंड काफ़ी इजी होता है। सेक्शन सेकंड पे चीज़ें बिल्कुल फिक्स है। मैं एसएसआर के लिए एक वीडियो मैंने किया है जिसमें मैंने ये बताया कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो एमआर के कैंडिडेट हो, एसएसआर के कैंडिडेट हो, ठीक है, या मेडिकल असिस्टेंट के कैंडिडेट हो। आप उस वीडियो को देख करके वहाँ पर अपना नोट डाउन करके टॉपिक वाइज मेहनत करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं जीके वाले सेक्शन पे। अब जैसे यहाँ पे है आपके पेपर में पोर्ट या हार्बर 100 आउट ऑफ 100% हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, ऐसा कुछ थोड़ी हुआ कि नेवी पैटर्न बदल देगा। हमेशा पोर्ट एंड हार्बर से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। समटाइम जो रिवर से क्वेश्चन आता है, ये पूछता है कि जो आपका मतलब ईस्टर्न वेस्टर्न साइड बहने वाली रिवर का नाम बताओ, ठीक है, इनमें से कौन वेस्ट साइड में बहती है, फ्लो होती है, वो हमसे क्वेश्चन पूछता है रिवर से। कल्चर एंड रिलीजन से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाता है, ठीक है, मतलब डांस वगैरह जैसे पूछा है, लास्ट टाइम हर एक पेपर में डांस वगैरह से क्वेश्चन आए थे। फ्रीडम मूवमेंट से पूछ लेगा कि बारडोली कब हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट अबाउट इंडिया, ये ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, मैं क्या बता रहा हूँ, हिस्ट्री से जैसा अशोक से पूछ सकता है कि अशोक के जो पिता थे उनका क्या नाम था। महात्मा गांधी से रिलेट करके कोई मूवमेंट पूछ सकता है, ठीक है। सुभाष चंद्र का पूछ सकता है कि उन्होंने कौन सा नारा दिया, इस तरह से। डिफेंस में आपसे जरूर पूछे जाते हैं। एक्सरसाइजेस सबसे ज़्यादा चांस होते हैं एक्सरसाइज के, डिफेंस में सबसे ज़्यादा चांस होते हैं एक्सरसाइजेस के, ठीक। वार, नाइबर कंट्री के बारे में पूछ सकता है। अवार्ड एंड ऑथर और बुक्स सबसे अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कोई भी, तो वो है फुल फॉर्म, मतलब 3 से 4 आपको फुल फॉर्म पेपर में देखने को जरूर मिलते हैं। नैरी के पेपर में 3 से 4 फुल फॉर्म, बुक्स का 1 से 2 क्वेश्चन, वो भी स्टैटिक बुक, जो पहले की बुक है, अभी का बुक नहीं पूछता है, पहले का बुक पूछता है, करंट का कुछ भी नहीं पूछता है, ठीक है। करंट में तो अवार्ड जैसे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। कैपिटल एंड करेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई मेरे, मैंने यही सब सारे के सारे टॉपिक करवाए हैं पेपर में, मतलब जो मैंने अपने बैच में सब कराया है ना, यही सारे के सारे टॉपिक कराए। आपको एडिशनल इधर उधर भागने की फिर नीड नहीं पड़ेगी। फुल फॉर्म एंड एब्रीविएशन, ये कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। कैपिटल करेंसी से 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आपको पेपर में मिलेंगे। एमिनेंट पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी, मैंने अपने जो, अब चलो उसकी बात नहीं करते, सॉरी भाई, ठीक। स्पोर्ट्स में चैंपियनशिप, विनर्स, टीम्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, किस टीम में कितने प्लेयर होते हैं, वो सारा का सारा स्पोर्ट्स वाला सेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये आपका कुछ जीके वाला सेक्शन है
जो आपका SMR एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और फिक्स है कि कहाँ से कितना क्या आना है। पढ़ने के लिए ज़्यादा नहीं है यहाँ पे कि आप पूरा लूसेंट लिए रटे पड़े उसमें 40 पेज तो पॉलिटी के हैं, ठीक है, और आने हैं पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन। वो भी यही आएगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। अब आपको अपने उपराष्ट्रपति पढ़ रखा है, उपराष्ट्रपति का एज पूछा जा सकता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष वर्तमान में उनका नाम पूछा जा सकता है, जो उपाध्यक्ष है उनका नाम पूछा जा सकता है, उनकी एज कितनी है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति से रिलेट करके क्वेश्चन, प्रधानमंत्री से रिलेट करके क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। आपसे नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग नहीं लेता है, आएगा ही नहीं ऑप्शन, 3 ऑप्शन उसके लिए देने पड़ेंगे, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता। खैर मैं आपके साथ में क्वेश्चन भी शेयर करूंगा, परेशान मत होइएगा। तो ये है, बाकी ये एक बार मैंने और PDF फॉर्मेट में यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। नेचर ऑफ मैटर, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ वर्क, एनर्जी एंड पावर, मेजरमेंट एंड साइंस, साउंड एंड वेव, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे देखेंगे ना, मैंने आपको बताया साइंस में आपको बायो के क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, ऑफिशियल पे भी मेंशन नहीं कर रखा है। मैथमेटिक्स का मैंने ऑफिशियल सिलेबस बता दिया है, ठीक है। अब ज्योमेट्री, सिंपल मेंसुरेशन के फार्मूले जरूर देखने हैं अपने को, लेकिन ज्योमेट्री यहाँ पे स्किप करना, क्योंकि ज्योमेट्री एक बड़ा टॉपिक है, पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, फिर भी खत्म नहीं होता है ये। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। और बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आपको पता होना चाहिए, वही साइन थीटा इक्वल टू 5/8 दे देगा, पूछेगा कि कॉसेक थीटा का मान बताओ या फिर सेक थीटा का मान बताओ, तो फिर आप वही लाल बटे कक्का लगा देना और मान निकाल देना, ठीक। तो इस तरह का ये आपका इंडियन नेवी का पेपर का पैटर्न होने वाला है। और अगर आपका कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा। 50 डेज़ का अपना टारगेट है, इसमें आप अगर इनरोल करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हो मेरे बैच में और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट या क्वेरी आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क करो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो MR एग्जाम के लिए। ये इसका सिलेबस का पैटर्न है। 50 में से 30 से 35 नंबर आप अगर ले आते हैं तो आपका पेपर फाइनल, 35 नंबर में तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और दूसरे पेपर में निगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है। MR का भी जो कट ऑफ बनता है वो भी स्टेज वाइड कट ऑफ बनता है। फिर भी अगर आपका इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क करना। टिल देयर एवरीवन, ध्यान रखो अपना, मस्त रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।